आरोही बचपन से पढ़ाई में ठीक थी और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक अच्छा डॉक्टर बने, फिर अपने माँ पापा के साथ हमेशा खुश रहे क्योंकि वो माँ पापा की इकलौती संतान थी। ना चाहते हुए भी शर्मा जी और शर्माइन उसको बहुत लाड़ प्यार और छूट देकर रखे थे। समाज में लोग बोलते थे कि लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, लेकिन शर्मा जी आरोही को ही अपना सब कुछ मानते थे। अभी आरोही 12th में थी, साइंस लेकर पढ़ रही थी। गांव की कोई लड़की साइंस नहीं ली थी, अकेले आरोही ली थी साइंस। और अब आरोही का सपना सच होने में कुछ ही दिन बचा था। 12th के बाद नीट का एग्जाम लिखती, फिर मेडिकल कॉलेज मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। आरोही कॉलेज गई थी और उसके पापा मम्मी नानी के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों नहीं रहे। आरोही कॉलेज से आकर फ़ोन लगा रही थी तो फ़ोन नहीं लगा। अपने नाना के घर फ़ोन लगाई तो पता चला अभी नहीं पहुँचे हैं। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैल गई कि इंदौर जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और 16 लोग मर गए और कई घायल हैं। आरोही एकदम से डर गई कि कहीं माँ पापा तो उसी बस में नहीं न थे। आरोही दौड़ के चाचा चाची के घर गई जो घर के बगल में ही रहते थे। चाचा तो कभी कभार आरोही से बात करते थे, लेकिन चाची हमेशा मुंह चढ़ाए रहती थी। लेकिन आरोही को रोते हुए दौड़ के आते देख चाची में भी ममता जाग गई। चाचा घर में नहीं थे तो चाची को गले लगा ली और रोने लगी। चाची बोली, क्या हुआ आरोही? तो आरोही बोली, माँ पापा नाना नानी के घर जा रहे थे और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और माँ पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। चाची बोली, डरो मत, वो उसमें नहीं होंगे। कब गए थे? आरोही बोली, हमको नहीं पता, हम कॉलेज से क्लास करके अभी आए। सुबह माँ पापा बोले थे कि नाना जी का तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने जाएंगे और शाम तक या कल सुबह तक लौट आएंगे। चाची बोली, रुको तुम्हारे चाचा को कॉल लगाते हैं। जब तक फ़ोन ढूंढ रही थी तब तक आरोही के चाचा का फ़ोन आ गया और वो इतना ही बोले कि भैया भाभी नहीं रहे रेखा, मैं एक्सीडेंट हुए गाड़ी के पास में ही हूँ। वहाँ से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही थी। रेखा यानी आरोही की चाची धम से गिर गई और गले फाड़ के रोने लगी। गांव में लड़ाई भले ही हो लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेते हैं। आरोही बच्ची नहीं थी, समझ गई कि जो उसका शक था वही हुआ। पूरा गांव आरोही के घर आने लगा। सब कभी आरोही के चाची को चुप कराते, कभी आरोही को, तो कभी आरोही के चचेरे भाई बहन को। पूरा घर में मातम सा छा गया। सब पता करने लगे कि कहाँ है और सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। कुछ कुछ न्यूज़ चैनल में देखने लगे। आरोही के चाचा उनको लेकर हॉस्पिटल गए जहां शर्मा और शर्माइन को मृत घोषित किया गया था, लेकिन दोनों की लाशें नहीं दे रही थी पुलिस, क्योंकि एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम तो करना होता है ना। तो आरोही रो रो कर सोच रही थी कि क्या हो गया भगवान, सुबह मेरी दुनिया में सब था, अभी कुछ भी नहीं है। सब कोई के समझाने पर चुप होती और फिर रोने लगती, लेकिन कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। दूसरे दिन आरोही के घर में अर्थी के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से आरोही के चाचा भी दोनों लाशें लेकर गांव पहुंच गए। पूरा गांव रो रहा था। आरोही के नाना के घर से भी लोग आ गए। अब आरोही के कोई भाई नहीं था और आरोही लड़की थी तो मुख अग्नि कौन दे, यही सब सोच रहे थे गांव वाले और घर वाले। आरोही को मना करने लगे। आरोही चाचा के गले लगकर रो बोली, मैं दूंगी मुख अग्नि छोटे पापा, बोलिए ना सबको, मैं ही पापा के बेटा हूँ। चाचा ने सबके अगेंस्ट जाकर आरोही को ही मुख अग्नि देने के लिए तैयार कर लिए। पूरा गांव देख रहा था ये नज़ारा। आज तक गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरोही के अंदर पता नहीं कहां से इतना हौसला आ गया था। सब उसकी हिम्मत को देख रहे थे। पूरे विधि विधान से मुख अग्नि दी और आगे का कार्यक्रम आरोही के ही हाथों हुई। पूरे काम क्रिया खत्म होने के बाद नाना मामा आरोही को लेकर अपने घर चले गए और गांव के घर में ताला मार दिया गया।
कॉलेज का ट्रांसफ़र कराना चाहे तो पता चला कि 12th में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचा है तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। आरोही के सारे सपने अब ख़त्म हो गए थे। आरोही के चाचा आरोही को लेने उसके नाना के घर गए। आरोही गांव के लिए तैयार हो गई। वो लेकर उसे गांव आ गए। मामा का मन नहीं था भेजने का, लेकिन भेज दिए। अब आरोही गांव के घर में अकेली थी तो चाचा चाची के साथ रहने लगी। इन सब चीज़ों में 2 महीना आरोही का पढ़ाई भी खराब हो गया। जो आरोही टॉप होकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब उसका पास होना भी उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा को याद करके पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर भी बदलने लगा था। कुछ दिन तो ठीक थी, लेकिन बाद में फिर बदलने लगी। चाचा के सामने कुछ ना बोलती। चाचा नहीं होते तो कुछ भी घर का काम करने के लिए बोल देती। आरोही ना चाहते हुए भी सारा काम करती थी। इसी तरह समय बीतता गया और आरोही की 12th के एग्ज़ाम आ गए। किसी तरह वो एग्ज़ाम लिखी, लेकिन 2 पेपर खराब होने के कारण रिजल्ट में बेहतरीन नहीं कर पाई, पर फर्स्ट कर गई। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्ज़ाम था और आरोही तैयारी नहीं की थी तो चाचा जी बोल दिए, मत दो एग्ज़ाम। आरोही बोली, मुझे देना है एग्ज़ाम। चाची बीच में बोली कि किसी की कभी सुनती है जो सुनेगी। गांव के लड़कियों का 10th के बाद ही शादी हो जाता है। इतना पढ़ लेना, अब नहीं पढ़ना है। कल बुआ का कॉल आया था, बता रही हैं अच्छा लड़का है तो शादी करवा दें। आरोही के चाचा बोले, तुम चुप रहो रेखा। लेकिन चाची चुप कहाँ रहने वाली थी। आरोही के आंखों में आंसू थे। वो नाना के घर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ भी इतना पढ़ाई करने का परमिशन नहीं था। अब आरोही माँ पापा को याद करके रोने लगी। चाचा बोले, बेटा गांव में सब कोई ऐसा बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि माँ पापा मर जाने के बाद है ही कौन जो ख्याल रखेगा, तो मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी करवा दूँ। आरोही बोली, मुझे अभी नहीं करनी है शादी। चाचा बोले, देखने में क्या दिक्कत है, लड़का इंजीनियर है, तुम्हारी बुआ बता रही थी, और इंदौर में उनका अपना मकान है। तो आरोही बोली, शहर में शादी, इसका मतलब है उसका डिमांड बहुत रहेगा। आप परेशान ना हो छोटे पापा, अभी नहीं करनी है हमको शादी। उसके चाचा बोले, बेटा अब तेरी हिस्से की ज़मीन जायदाद क्या होगा, हम चाहते हैं अच्छा से बेचकर तुम्हारी शादी कर दें। आरोही बोली, पापा और आपके हिस्से बराबर हुए थे ना, तो अब बराबर बराबर नहीं 3 हिस्से कीजिए, और एक हिस्सा कुसुम के नाम, एक हिस्से मेरे नाम और एक हिस्से अपने नाम रख लीजिए। राजेश बोले, कुसुम क्या करेगी बेटा, उसका भी शादी कर देंगे 18 साल के बाद। आरोही बोली, मैं चाहती हूँ कि उसके नाम भी लिखे ज़मीन, ताकि वो आगे की पढ़ाई करे। आरोही सारे सपने ख़त्म कर दी और नहीं गई मेडिकल का एग्ज़ाम लिखने। अब बस एक सपना था कि ससुराल में बसना है, वरना ज़िंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन हुआ, आरोही को देखने लड़के वाले आए। आरोही की बुआ भी आई। बुआ कुछ बोलती इसके पहले आरोही बुआ से अकेले में मिलकर बोल दी कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन और सब कुछ छोटे पापा को दे दी हूँ, इसीलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोल दीजिएगा, वरना ज़्यादा डिमांड करेंगे। बुआ की भौवें सिकुड़ गई। तुरंत आरोही के चाची के पास जाकर क्या क्या बातें करने लगी। आरोही पढ़ने में ठीक थी तो पढ़ाई को लेकर उसको टेंशन नहीं था। वह सोच रही थी कि अगर खाना बनाने या कुछ और पूछ लिए तो क्या जवाब देगी। आरोही की सास भी आई थी देखने। आरोही उन लोगों के पास गई। सब आरोही को पढ़ाई और नाम के बारे में पूछे, फिर बोल दिए कि जाओ। आरोही की सांसें अटकी थी। वो अंदर रूम में आकर राहत की सांस ली। आरोही किसी को देखी नहीं, सिर्फ अपनी सास को देखी। उसकी सास आरोही से भी खूबसूरत लग रही थी। उम्र मानो दिख ही नहीं रहा था। आरोही देखते रह गई उनको। अब वो लोग खाना पीना खाकर निकल गए। जाते टाइम सबके सामने आरोही फिर गई और सबको प्रणाम की। आरोही की सास आरोही के हाथ में 2000 का नोट देकर बोली, हमेशा खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। आरोही मुस्कुरा दी और पैसे चाची के हाथ में दे दी। बुआ आई थी लेकिन जा नहीं रही थी।
2 दिन बाद सब लड़का देखने जाएंगे तो फिर वो साथ में जाएगी। एक्चुअली लड़का देखने नहीं जाएंगे, बात फिक्स करने जाएंगे, क्योंकि आरोही की बुआ लड़का देखी थी और उसके बात को कोई नहीं टालता था। इसीलिए तो डायरेक्ट वो लोग पहले लड़की देखने आए। बुआ आरोही को बोली, पैसे अपने पास रखो बेटी। आरोही बोली, मुझे कोई काम नहीं है, चाची के पास रहेगा तो कुछ काम आ जाएगा। अब 2 दिन बाद लड़के के घर आरोही के चाचा और बुआ गए। बुआ के पड़ोस के ही थे तो बुआ सब जानती थी, फिर भी एक बार देखने उसके चाचा गए। जाकर देखा तो घर शानदार बनाया था और बाप का एक ही बेटा था। वहाँ सब कुछ देखकर आरोही के चाचा को सब कुछ पसंद आ गया और वो सोचने लगे कि कम तिलक की बात तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का, तो फिर अब बात लेन देन की आई। आरोही के चाचा बोले, मैं 5 लाख दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लड़के के पिता बोले, आप जितना दे सकते हैं दें, और नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के की कुछ डिमांड है। लड़का को बुलेट और सोने की चैन दे देना। आरोही के चाचा मान गए। अब उनको 10 लाख शादी के लिए तैयार करना था। उधर आरोही के मामा लोग को सब बात पता चली तो तुरंत आ गए और आरोही के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे। और एक्सीडेंट के मुआवजा भी मिलने वाला था, 4 लाख रुपये, वो भी आरोही के नाम करने बोल रहे थे। आरोही सब कुछ देख रही थी। उसके चाचा बहुत उदास थे। आरोही बचपन से ही चाचा को छोटे पापा बोलते आई थी और चाची को चाची ही बोलती थी। आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा के साथ ही ऐसा बदतमीजी हो रहा हो। आरोही बोली, मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा ही रखें। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। छोटे पापा जो चाहे करेंगे, आप मत बोलिए कुछ भी। आरोही की बातों को सुन के मामा को लगा कि उसका काम नहीं बनने वाला। वो आरोही को समझाने की कोशिश किए तो आरोही बोली, मैं जो बोल दी वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से घर में परेशानी हो, वरना मैं शादी भी नहीं करूँगी और किसी से बात नहीं करूँगी और घर से भाग जाऊँगी। और रोते हुए घर के अंदर चली गई। चाची आरोही के पीछे पीछे गई और गले से लगा के रोने लगी और बोली कि कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ रहोगी। आरोही को चाची का अपनापन अच्छा लगा। अब चाचा और मामा में तू मैं हुआ। फिर मामा बोले कि आरोही को जरा सा भी तकलीफ हुआ तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और चले गए। आरोही के चाचा कुछ देर बाद आरोही के पास गए तो आरोही रो रही थी। चाचा के आने की आहट सुनकर सोने का नाटक करके आंख बंद कर ली। चाचा देखे कि सो रही है तो कंबल डाल के बाहर आ गए। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे जुगाड़ करने का बहुत कम समय था, क्योंकि 2 महीने के बाद शादी थी। आरोही लड़का से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी ऐसे बोलने की, क्योंकि ऐसा गांव में नहीं होता था। आरोही के चाचा लड़का के घर और लड़का का बखान करते थक नहीं रहे थे। आरोही की चाची को बुरा लग रहा था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि वह भी चाह रही थी कि अच्छा घर में चले जाए ताकि मेरा माथा ना खाए बाद में आकर। लेकिन उसको पता नहीं था कि डिमांड में 8 लाख रुपया खर्च हो रहा है। अब आरोही के चाचा शादी की तैयारी करने लगे। आरोही को उसके पसंद का सारा चीज खरीद दिया गया, कार्ड भी छपवा दिया गया। आरोही मामा के घर में कॉल करके इनवाइट किए, लेकिन मामा मामी आने से इनकार कर दिए। बस नाना नानी शादी में आएंगे बोल दिए। आरोही सिर्फ 18 साल की थी तो उसको बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा ससुराल में। तिलक का दिन आ गया। तिलक में देने के लिए गाड़ी और सामान और पैसे घर में आ गए। आरोही अभी तक नहीं जानती थी कि क्या क्या दिया जा रहा है शादी में। वो कभी पूछी ही नहीं। आरोही घर के चौखट पर खड़ी थी तो देखी कि छोटे पापा आ रहे हैं। आरोही छोटे पापा को पानी दी और बोली कि क्या क्या दे रहे हैं आप, हमको कुछ नहीं पता है। उसके चाचा बोले, तुम टेंशन मत लो बेटा, सब हो जाएगा,
क्या करोगी जानकर, अभी तुम्हारे खेलने की उम्र है, टेंशन लेने के नहीं। तो आरोही बोली, मैं उस घर में जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो आरोही के चाचा बोले कि 5 लाख का डिमांड किया, एक गाड़ी, एक चैन और दहेज के सारे सामान। आरोही बोली, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो हंस गए और बोले, मैं कंगाल हूँ क्या, ऐसे पूछ रही हो? आरोही बोली, नहीं, छोटा भाई बहन भी है ना, सब मेरे में खर्च मत कीजिए। आरोही के चाचा आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ ज़मीन बेचना पड़ा बेटा, तुम्हारी खुशी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें कभी ताना सुनना पड़े, मैं भी तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। आरोही इमोशनल होकर सीने से लग गई, चाचा भी इमोशनल हो गए। आरोही बोली, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटे पापा, और आरोही चली गई रूम में। देखते देखते शादी के दिन आ गए। आरोही के चाचा शादी की तैयारी बहुत अच्छे से किए थे, पूरा गांव तारीफ कर रहा था, सारे काम अपने संभाले और सारी विधि विधान भी अपने ही किए। अब आरोही आलोक की हो गई और ससुराल चली आई। आरोही आलोक को देख के खुश हो गई। आलोक 25 साल का था, देखने में गेहुआ कलर का था। अपनी माँ इतना गोरा नहीं था, लेकिन दिखता अच्छा था, इंजीनियर था तो बॉडी अच्छा बना रखा था। आरोही भी परी जैसी दिख रही थी। आरोही के साथ कुसुम भी आरोही की ससुराल गई। कुसुम आरोही के चाचा की बेटी थी, अभी सिर्फ 9 साल की थी तो बहुत छोटी थी, इसीलिए उसी को साथ में ले गई। ससुराल पहुंचने के बाद आरोही का स्वागत हुआ। आरोही का लहंगा इतना बड़ा और भारी था कि वो संभाल भी नहीं पा रही थी। आलोक सहारा दिया वरना गिर जाती। किसी तरह द्वार लगाया गया। फंक्शन शाम में था तो कुछ देर के बाद आरोही को आराम करने के लिए उसके रूम में पहुंचा दिया गया। आलोक अभी तक आरोही से बात नहीं किया था। आरोही रात भर शादी में जागी थी और फिर सफर में थक गई थी। आरोही गई और जाकर पलंग पर सो गई। आलोक आकर चेयर में बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई और बोली, बेटा शाम को पूजा है, 3 बजने वाले हैं, अब सब कोई आएंगे पूजा में तो उठ जाओ, सब देखेंगे तुमको आकर। आरोही देखी तो आलोक चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो आरोही बोली, आप कुछ बोलते नहीं हैं क्या? आलोक हंस के बोला, क्या बोलूं वही सोच रहा हूँ। आरोही बोली, ठीक है सोच लीजिए, बस जब सोच ले तो बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगी। आलोक बोला, आप थकी हैं, मैं सोचा आप आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इसीलिए नहीं कुछ बोला। आरोही बोली, आप कहाँ थे? आलोक बोला, पिछले 2 घंटे से इसी रूम में था, आप सोई थी, मैं देख रहा था। आरोही बोली, सच में क्या? मुझे बहुत नींद आ रही थी इसीलिए मैं सो गई, सॉरी। आलोक बोला, अरे कोई नहीं, आराम करना जरूरी था इसीलिए मैं भी डिस्टर्ब नहीं किया। आरोही बोली, शाम को पूजा है तो फिर पार्टी कब होगा? आलोक बोला, वो कल रात को है, कुल देवी का पूजा नई दुल्हन करती है सुहाग रात से पहले। आरोही नज़र फेर ली और आलोक मुस्कुरा दिया। बस इतनी बात हुई और फिर क्या था, शाम के लिए मेहमान आने लगे। आरोही की पड़ोस की ननद लोग आकर आरोही की तारीफ कर रही थीं और उसी रूम में एक कोने में मोबाइल चलाने के बहाने आलोक सब सुन रहा था। आलोक भी नया दूल्हा था तो बाहर जा नहीं सकता था। शाम को पूजा हुई, फिर आरोही और आलोक को खाना दिया गया। सुबह से सिर्फ 2 मिठाई खाई। आरोही खाना को देखकर भूल गई कि नई शादी हुई है। पूरा पेट भर खाना खाई और फिर सासू माँ से आज्ञा लेकर रूम में पहुंच गई। इधर रूम का कुछ और ही नज़ारा था। 2-3 घंटे में रूम सुहाग रात के लिए सज चुका था। पूरा बेड पर गुलाब के फूल, छोटी लाइट और अच्छे से बिछाया हुआ कपड़ा। आरोही को देख के लगा जैसे सपना देख रही है। आरोही सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वो एकदम से खुश हो गई। उसके पास मोबाइल नहीं था वरना 2-4 फोटो जरूर लेती। जो मोबाइल था भी वो भी चाचा को ही दे दी। आरोही को अचानक याद आया कि वो कुसुम को साथ लाई थी। वो बेचैन हो गई, अब किसी को जानती भी नहीं है जो पूछे। आरोही की निगाहें आलोक या सास को ढूंढ रही थी।
एक ननद आई तो उसको बोल के भेजी कि आप आलोक जी को बुला देंगी। वो बोली भैया से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी, वो डांटेंगे। आरोही बोली तो मम्मी जी को ही बुला दीजिए प्लीज। वो चिल्लाते हुए बोली कि चाची नहीं, भाभी बुला रही हैं। आरोही की सास तुरंत ऊपर आ गई, बोली क्या हुआ बहू? बोली मम्मी जी। वो बोल के चुप हो गई, रोने लगी और बोली कि मेरी छोटी बहन कहाँ है? मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और मैं सो गई, अभी तक मैं उसको नहीं देखी हूँ। आरोही की सास बोली बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद आई थी तो कुसुम को अपने साथ ले गई। कुसुम जाना चाह रही थी, यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैं भेज दी। तुम इतना चिंता मत करो, ये सब के लिए मैं हूं ना। आरोही बोली थैंक यू मम्मी। सास छेड़ते हुए बोली तुम भोली हो या बन रही हो? कहो तो आलोक को आने से मना कर दूं कि मेरी फूल सी बच्ची अभी बहुत छोटी है। आरोही सिर झुका ली। सास बोली तुम बहुत छोटी हो बेटा, तेरी बुआ तेरी सब कहानी बता दी तो मुझे लगा तुम मेरे घर के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए मैं तुरंत हाँ कर दी। बस आलोक मेरे सामने कुछ नहीं बोलता है, मैं चाहती हूँ तुम उसकी सच्ची दोस्त बन जाओ जिससे वह सब शेयर करे और खुश रहो दोनों। मैं उन सास जैसी नहीं हूँ जो बोलूँ कि मुझे अगले साल दादी बनना है। आरोही कुछ बोलती उससे पहले कोई औरत चिल्लाई पुष्पा जी आइए। आरोही की सास बोली तुम आराम करो और चली गई। आरोही सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि सास इतनी अच्छी होती हैं क्या। कुछ देर के बाद आलोक कमरे में आया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत शर्मा रहे थे, लेकिन फिर उन दोनों ने आपस में अपनी बातें करना शुरू कर दी। आरोही बोली एक बात बोलूं? आलोक बोला बोलिए। आरोही बोली आप शहर में पले बढ़े हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये शहर में आम बात होती है। आलोक बोला कॉलेज टाइम में थी, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड थी जो प्लेसमेंट के बाद बात होना बंद हो गया। वैसे मुझे अब एक परमानेंट गर्लफ्रेंड मिल गई है। आरोही मुस्कुरा दी। आलोक धीरे से आरोही के माथे को चूम लिया और फिर दोनों प्यार के समुंदर में डूबने लगे। फिर एक लंबे सफ़र का शुरुआत हो गया। दूसरे दिन पार्टी था तो पार्टी की तैयारी होने लगी। पार्टी में आरोही के गांव से बहुत लोग आए थे। आरोही के छोटे पापा, चाची, गांव के लोग। पार्टी जब खत्म हुआ तब चाची जाने लगी तो आरोही गले लग के रोने लगी। तो आरोही की सास बोली कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उसकी चाची बोली सही है बेटी, यही है अब तुम्हारी माँ है और यही घर तुम्हारा अपना घर है। छोटे पापा को भी गले लगी और बोली मुझे अब कुछ नहीं चाहिए छोटे पापा, आप मुझे सब कुछ दे दिए हैं। जाते टाइम आरोही को पार्टी में जो पैसे मिले थे वो कुसुम और किशन को दी और कुछ चाची को भी दे दी। चाची लेने से मना करने लगी तो आरोही बोली आपको मेरी कसम है, रख लीजिए ना, भाई बहन के लिए कुछ ला दीजिएगा। आरोही की चाची को अब आरोही सच में पसंद आने लगी थी। वो आरोही को गले लगा ली और बोली सदा खुश रहो बेटी। जाते टाइम आरोही की सास 3 सूटकेस में भरकर सबके कपड़े और मिठाई गाड़ी में रखवा दी। आलोक सबको प्रणाम किया। चाची बोली दामाद बाबू जल्दी लेकर आइएगा मेरी बेटी को। आलोक मुस्कुरा के बोला हाँ चाची जी। सब चले गए। आरोही मायूस हो गई। आरोही की सास बोली कि इस तरह जाते समय नहीं रोते बेटा, अशुभ होता है और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोएगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं। और हंसने लगी। आरोही भी हंस गई। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीता। अब आलोक की छुट्टियां भी खत्म होने वाला था तो आरोही थोड़ा उदास थी क्योंकि ससुर दुकान चले जाते थे, सास अपना बुटीक संभालती थी और आलोक था जो दिन भर आरोही के साथ रहता था, लेकिन अब उसको भी काम पर जाना था तो अब आरोही दिन भर रूम में अकेले रहेगी। ये सोचकर थोड़ी दुखी थी। आलोक बोला वैसे आप कल से माँ के साथ बुटीक चल जाया कीजिएगा, आपका टाइम भी अच्छा निकल जाएगा। आरोही आलोक के सीने में सर रखी हुई थी और बोली मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कुछ गलत की या किसी को कुछ गलत बोल दी तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी, इससे अच्छा है मैं रूम में ही रह लूँगी। आलोक बोला हाँ वो भी ठीक है।
दोनों बात करते करते 3 बजा दिए। अब आरोही बोली, आपका कल फ्लाइट है, आप थोड़ा आराम कीजिए। आरोही भी सो गई। सुबह 7 बजे सास के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ से आरोही उठी तो सास बोली, बहू उसको एयरपोर्ट जाना है, 8 बजे निकलना पड़ेगा, उसको उठाओ। आरोही बोल भी नहीं सकती थी कि 3 बजे सोए हैं, तो बोली, ठीक है मम्मी जी। आलोक को आरोही उठाई तो आलोक बोलने लगा, आप 6 बजे क्यों नहीं उठाए, अब लेट हो जाएगा। आरोही बोली, नहीं होगा, आप जाएं बाथरूम, मैं कपड़े और सारे सामान पैक कर देती हूँ। वो फ्रेश होने लगा तो आरोही सब कुछ पैक की। तब तक सासू माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थीं। आरोही चाची के पास खाना बनाना तो सीखी थी, लेकिन इतने तरह के खाना यहाँ बनते थे कि आरोही सुबह से शाम कर दे एक टाइम के खाने में, इसीलिए सास बनाती थी। आलोक फ्रेश हुआ, कपड़ा पहना, आरोही को जितना बोला गया उतना सामान डाल दी। अब नाश्ता के बाद आलोक जाने से पहले आरोही को एक आईफोन दिया गिफ्ट में और बोला, लाया बहुत पहले था लेकिन ज़रूरत आज पड़ी। आरोही रोने लगी तो आलोक बोला, माँ ये सब देखेगी तो गुस्सा करेगी, उनको आते जाते समय उदास चेहरा पसंद नहीं है। सास के नाम पर आरोही तुरंत आंसू पोंछ ली। आलोक देखकर खुश हो गया और गले लगा के बोला, अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और माथे पर किस कर लिया। फिर रूम से बाहर आकर माँ पापा के पैर छुए और बोले, माँ अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। आरोही आलोक को देख रही थी। जब ये बोला तो आरोही की सास आलोक को देखने लगी। फिर आलोक जोर से बोला, मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सुन लिए ना घर वाले। माँ हंसने लगी और आरोही भी। अब आलोक चला गया। आरोही की सास और आरोही नाश्ता किए और फिर उसकी सास बोली, बेटा हमको बुटीक जाना है, तुम थोड़ा बर्तन साफ करके 12 बजे का अपना और मेरा खाना बना लेना, ठीक है, मैं 1 बजे तक आऊँगी। आरोही हाँ में सिर हिला दी। अब आरोही को घर का काम करना था तो करने लगी काम। काम करने के बाद खाना बनाई। 1 बजे सास आई तो दोनों साथ में खाई। इसी तरह अब रोज का हो गया। अब आरोही थकने लगी थी ये सब से तो बोली कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ मम्मी जी। सास बोली, बेटा क्या करोगी, कल से मेरे साथ बुटीक चलो। आरोही बोली, नहीं। तो सास बोली, कुछ तो होगा जो तुम बचपन से सोच के रखी होगी। सास बोली, क्या है वो। आरोही बोली, वो अब नहीं हो सकता है मम्मी जी, इसीलिए मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। सास बोली, बताओ तो सही। आरोही बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। माँ पापा के लिए वो सपना देखी थी, अब वो सपना ही रह गया। अब माँ पापा नहीं हैं तो सपना भी नहीं है। आरोही की सास बोली, मैं कौन हूँ तुम्हारी। देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर है। इतनी छोटी हो, अभी से घर और परिवार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी एक डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक डॉक्टर की माँ बनने की सौभाग्य दोगी। आरोही बोली, आलोक जी मानेंगे इस बात के लिए। तो सास बोली, आलोक का क्या है, वो अभी दुनिया नहीं देखा है बेटा, वो मना कर देगा तो मैं मान जाऊंगी क्या। तुमको करना है और करना पड़ेगा बस। आरोही बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगी। आरोही की सास आरोही के चाचा को कॉल लगाई और बोली, समधी जी एक काम कर सकते हैं। आरोही के चाचा बोले, क्या हो गया, बोलिए ना। आरोही की सास बोली, मेरी बेटी के सारे पढ़ाई के सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं यहाँ इसका एडमिशन करवा दूंगी। आरोही के चाचा बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं कल ही ला दूंगा सब कुछ। आरोही के चाचा दूसरे दिन पहुंच गए। आरोही ससुराल में भी उन कपड़ों में ही थी जो वो घर पर पहनती थी। उसके चाचा बोले कि बेटा ये कपड़ा क्यों। तो आरोही बोली, छोटे पापा ये माँ पहनने बोली हैं, साड़ी नहीं पहनने बोली हैं। उसके बाद आरोही के छोटे पापा सर्टिफिकेट देकर चले गए। आरोही का नीट का प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन दिलवा दिया गया। इतने दिन के पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना आरोही को अटपटा लग रहा था, लेकिन उसको अब ये करना था तो वो मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर रूम में पढ़ती और शाम को भी ट्यूशन जाती।
आरोही की सास को पड़ोसन के लोग बहुत बोलते, लेकिन आरोही को वो बेटी मान चुकी थी। आरोही 1 साल मेहनत की, पूरे 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि आरोही को दिक्कत ना हो। आरोही के टेस्ट में भी नंबर बढ़ने लगे, 400 से 500, 500 से 550। अब आरोही मन ही मन एम्स को टारगेट कर ली थी और उसका लक्ष्य 620 का था और एग्जाम में अभी 3 महीने बचे हुए थे। आरोही मेहनत करने लगी और एग्जाम तक अपनी पूरी तैयारी कर ली। आरोही अपनी सास को मम्मी जी से माँ जी और माँ जी से अब सिर्फ माँ कहने लगी थी। आरोही की सास को पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन वो आरोही को बहुत ही मोटिवेट करती थी। उसके बालों को जंपी करना और कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते वो कब सास की गोदी में सो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सास उसको बहू समझना ही छोड़ दी थी। आरोही के एग्जाम की 1 महीने पहले आलोक का छुट्टी हुआ, लेकिन सास मना कर दी आने के लिए। बोली अब इसका एग्जाम रहेगा तो दिलाने आना, अभी मत आओ। आरोही चाहती थी आ जाए, लेकिन आरोही उतना डेडिकेटेड नहीं रह पाती आलोक के रहने से। माँ का हिदायत था कि रात को 11 से 12 बात करना है और बाकी टाइम पढ़ाई करना है, मोबाइल नहीं छूना है बिना मतलब का। आरोही सब कुछ वैसे ही फॉलो करती थी। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया। एग्ज़ाम इंदौर सिटी में ही था, लेकिन घर से 10 किलोमीटर दूर। आलोक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आया। आलोक ने माँ को बताया कि 16 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें एम्स के लिए 1000 रैंक तक आना चाहिए। आरोही की सास बोली ये मेहनत की है, हमको पता है हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो ये घर बेच दूंगी, लेकिन इसको मेडिकल करवा कर रहूँगी मैं। आलोक बोला माँ मैं कहाँ रहूँगा घर बेचिएगा तो। आरोही बोली अपने ऑफिस में। आरोही के एग्ज़ाम का दिन आ गया। सुबह सुबह आरोही फ्रेश हुई। सास बोली सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगा लो और कुछ भी मत पहनना, एग्ज़ाम देने में दिक्कत करेगा। आरोही बोली आप कैसे जानती हैं माँ? तो उसकी सास बोली मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बुटीक में महिलाएं और लड़कियां आती हैं तो बताती हैं ना कि एग्ज़ाम सेंटर में सारा जेवर खुलवा देते हैं। आरोही भगवान के आगे हाथ जोड़े, फिर अपने माँ पापा को याद की, फिर सास के पैर छुई तो सास बोली एग्ज़ाम में टॉप आओ। आरोही एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम सेंटर में अच्छे से एग्ज़ाम दी और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के टफ थे, बाकी बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से लिखी। बाहर आई एग्ज़ाम देकर तो बोली कि थोड़ा सा गलती हो गया है। घर आने के बाद रात को आरोही तो आंसर नहीं मिलाई, लेकिन जब आलोक आंसर मिलाया तो पता चला 630 के लगभग सही हो रहा है। आरोही खुश होकर सास को गले लगा ली और बोली माँ मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं। आरोही के हौसले के आगे पड़ोसी और रिश्तेदार टिक नहीं पाए। आरोही अपने शहर के टॉप 10 स्टूडेंट में 7वें नंबर पर थी। 624 नंबर लाई और एम्स दिल्ली में एडमिशन ले ली। वहीं आलोक भी काम करता था। आरोही की सास का सख्त हिदायत था कि जब तक ये डॉक्टर बन नहीं जाती तुम लोग बच्चा पैदा नहीं करोगे। आरोही को हॉस्टल मिला, लेकिन नहीं ली और पति के साथ रहने लगी। उसका पति रोज छोड़ने जाता तो सबको लगता कि ये बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। धीरे धीरे आरोही का पढ़ाई कंप्लीट हुआ और उसके बाद आरोही डॉक्टर बन गई। आरोही इंदौर में एक अच्छी जानी पहचानी हस्ती बन गई। उसने सारा क्रेडिट अपनी नई माँ यानी सासू माँ को देती है और मन ही मन भगवान को थैंक्स कहती है कि माँ पापा छीनने के बाद उन्होंने इतने अच्छे लोगों से उसका रिश्ता जोड़ दिया। दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।